बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ के नेक्स्ट लेसन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो हम लोग इसके फार्मूला बार के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने सम फार्मूला के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम अपनी वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। तो आज के हमारे लेसन में शामिल है कि परसेंटेज और एवरेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक रिज़ल्ट है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं और तीनों को हमने यहाँ पे आके जो है वो आपस में प्लस कर लिया है। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल के देखना चाह रहे हैं कि हर स्टूडेंट ने कितने परसेंट मार्क्स लिए। तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता ही है, जैसा कि बेसिक मैथ के अंदर परसेंटेज का फार्मूला है, सेम उसी तरह एक्सेल भी उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम वैल्यूज़ को प्रोसेस करता है। तो परसेंटेज का फार्मूला हम देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या है। इसमें है जी ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, यानी कि उस स्टूडेंट ने टोटल कितने नंबर लिए हैं उनको हम 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको हम जो उस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स हैं उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। मीन्स के इस केस में हमारे पास टोटल मार्क्स जो हैं वो 300 हैं। पहले स्टूडेंट ने 300 में से 218 मार्क्स लिए हैं। तो अब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगेगा। उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट वैल्यू कौन सी देनी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 218। हम इस सेल का इसको रेफरेंस देंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो मल्टीप्लाई के लिए कीबोर्ड के ऊपर जो की है वो अब शिफ्ट दबा के 8 को प्रेस करेंगे तो ये स्टार का जो साइन है ये आ जाएगा। स्टार के साइन को एज ए मल्टीप्लाई के साइन के लेती है। तो हमने अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट और 8 को प्रेस करना है तो हमारे पास स्टार आ जाएगा। अगर किसी के कीबोर्ड में साइड कीपैड है तो उसमें भी स्टार का अलग से एक बटन है, वहाँ से भी आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो इसको हम 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से जो डिवाइड का साइन है या जिसको स्लैश बोलते हैं या इसको ऑब्लिक भी बोला जाता है, इस साइन को हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये एक्सेल इस साइन को डिवाइड के लिए इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे हम इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जो हैं उनकी एंट्री करेंगे। तो टोटल मार्क्स हैं 300। तो अभी हम अपने फार्मूले को एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया, F4 जो कि इसके टोटल मार्क्स हैं वो लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और डिवाइड कर रहे हैं टोटल मार्क्स 300 के साथ। तो ये सारी कार्रवाई करने के बाद हम इसको एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखें इसने हमें बता दिया कि स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 73% है। अब हम इसके कारण से इसको नीचे की तरफ खींच लेते हैं। तो ये देखें तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो है वो हमारे सामने निकल आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परसेंटेज की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। इस केस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, जिसमें से उसने 218 नंबर लिए। हम इन 218 नंबरों की एवरेज निकालना चाह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट्स में से उसने तकरीबन कितने नंबर लिए। तो एवरेज निकालने का फार्मूला जो है वो यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स कि उसने टोटल कितने नंबर लिए, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई किसके, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कि जितने उसके सब्जेक्ट्स के थे उसके साथ हम इसको तकसीम कर देंगे। अभी कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2 और 3। 218 को हम 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसकी इस स्टूडेंट की एवरेज होगी। तो हमेशा की तरह हम इज इक्वल टू से इसको शुरू करेंगे और इसके ऑब्टेन्ड मार्क को लेंगे यहाँ से F4 और इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स 3 हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हों, नंबर ऑफ आइटम्स हों, नंबर ऑफ मैन हों, जो भी जितने भी नंबर्स होंगे वो हम काउंट करेंगे और उसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल आएगा। अभी हर सब्जेक्ट में से इसने तकरीबन 73 नंबर्स दिए हैं, इसको एवरेज बोलते हैं।
इसी तरह हम एवरेज को भी फिल डाउन कर देते हैं। ये देखें हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा डाटा जो है वो आ गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को परसेंटेज और एवरेज की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब ये बहुत ही आसान है कि हम बहुत लंबी लंबी जो लिस्ट्स होती हैं क्लासेस की या किसी भी चीज़ की, उनकी आप परसेंटेज निकालना चाहें या एवरेज निकालना चाहें तो अब आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि आप ये जो काम आप पहले घंटों में कर रहे थे अब आप सेकंड्स में करने के काबिल हो गए। इन दोनों फार्मूलाज के बारे में अगर आपका क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।